धमतरी में पुलिस ने पहली बार एक बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी सिम जारी करने वाले 4 पीओएस एजेंटों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट व टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। इसके साथ ही आरोपियों से मोबाइल, पीओएस सिम व फिंगरप्रिंट स्कैनर जब्त किए गए हैं। ये कार्यवाही धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार के निर्देशन हुआ है। बताया गया कि थाना प्रभारी सिटी कोतवाली और थाना प्रभारी सिहावा पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से सिम कार्ड जारी करने से संबंधित 3 अलग अलग मामलों में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। ये कार्यवाही साइबर अपराधों एवं फर्जी सिम जारी करने जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस ने पूरे मामले पर बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थी रविंदर सिंह अजमानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी नागेंद्र साहू द्वारा मई-जून 2024 में उसका आधार कार्ड, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट एवं लाइव फोटो लेकर उसके नाम से फर्जी सिम जारी किया गया था। जांच में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी से 1 नग पीओएस सिम, 1 नग मोबाइल, 1 नग फिंगरप्रिंट मशीन जब्त कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। आरोपी नागेंद्र साहू पिता होमलाल साहू उम्र 26 वर्ष लाल बगीचा का रहने हैं, जिसके खिलाफ धारा 319(2), 318(4)(b), (n)(s) एवं 42(3)(a) टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार आरोपी उमेश साहू पिता द्वारिका साहू उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम इर्रा और वासुदेव साहू उर्फ वासु साहू पिता उमाकांत साहू उम्र 28 वर्ष निवासी विंध्यवासिनी वार्ड को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ धारा 318(4), 305(b), (n)(s) एवं 66(c) आईटी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। बताया गया कि दोनों आरोपी पीओएस ऑपरेटर के रूप में कार्य करते हुए फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर सिम कार्ड जारी करने में संलिप्त पाए गए। गवाहों के समक्ष पूछताछ व मेमोरेंडम कथन के आधार पर उनसे 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। इसी प्रकार तीसरा मामला थाना सिहावा का है, जहां पर धारा 66(c) आईटी एक्ट एवं 42(3)(a) टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत आरोपी ओनल कुमार साहू पिता लिखन लाल साहू उम्र 21 वर्ष निवासी नवागांव वार्ड क्रमांक 8 थाना बोराई को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पाया गया कि आरोपी द्वारा बिना वैधानिक सत्यापन प्रक्रिया का पालन किए पहचान पत्रों के आधार पर पीएसओ फर्जी सिम कार्ड जारी किए जा रहे थे, जिससे दूरसंचार सुरक्षा व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो रहा था। इस पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में म्यूल अकाउंट और पीओएस एजेंटों द्वारा जारी फर्जी सिम कार्ड का उपयोग चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। अपराधी अब अपनी वास्तविक पहचान छिपाने के लिए म्यूल खातों, दूसरों के बैंक खातों का सहारा ले रहे हैं। इन खातों का उपयोग वे अवैध लेन देन, ठगी से प्राप्त धनराशि के ट्रांसफर तथा मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कार्यों में करते हैं। इन अपराधों में सहायता के लिए फर्जी सिम कार्ड का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है, जिन्हें कुछ पीओएस एजेंट बिना उचित सत्यापन प्रक्रिया का पालन किए जारी कर देते हैं। ये सिम कार्ड अपराधियों को फर्जी कॉल करने, ओटीपी चोरी करने और धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन लेन देन को अंजाम देने में मदद करते हैं। चिंता का विषय यह है कि कुछ एजेंट एक ही आधार कार्ड या बायोमेट्रिक जानकारी का बार बार उपयोग करके कई सिम कार्ड सक्रिय कर देते हैं, जो पूरी तरह गैरकानूनी और साइबर अपराध को बढ़ावा देने वाला कृत्य है। बिना उपयोगकर्ता की अनुमति या उचित पहचान सत्यापन के जारी किए गए ऐसे सिम कार्ड वित्तीय अपराधों और पहचान चोरी के प्रमुख साधन बनते जा रहे हैं। ऐसी लापरवाही या जानबूझकर की गई गड़बड़ी से न केवल साइबर अपराधों में वृद्धि होती है, बल्कि निर्दोष नागरिकों की पहचान और बैंक खाते भी अपराध की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि टेलीकॉम कंपनियां और एजेंट सत्यापन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें और नागरिक भी किसी अनजान व्यक्ति को अपने आधार या बायोमेट्रिक जानकारी देने से बचें। जी, कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ धमतरी में अलग अलग थानों में म्यूल अकाउंट और पीओएस एजेंट्स जो कि फर्जी सिम जारी कर रहे थे, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर जो है वो बीएनएस, टेलीकॉम एक्ट और आईटी एक्ट की धाराओं के अंदर की गई थी। इसमें अभी आगे कार्रवाई करते हुए और मिले हुए साक्ष्यों के आधार पे कोतवाली के 2 मामलों में 3 आरोपी और सिहावा थाने के 1 मामले में 1 आरोपी, कुल 4 आरोपियों को हिरासत में लेके न्यायालय में पेश करके रिमांड लिया गया है। ये पीओएस एजेंट्स थे, ये लोगों के आधार कार्ड और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को मल्टीपल टाइम्स करके एक ही आदमी के नाम पे अलग अलग सिम जारी कर देते थे, जिसके बारे में व्यक्ति को पता भी नहीं होता था, और वो एक्टिवेटेड सिम्स को दूसरों को बेच करके उससे कुछ लाभ जो इनको मिलता था
और बाद में ये पाया गया हमें समन्वय पोर्टल और हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार जो हमने देखा कि इनके द्वारा जारी किए गए जो सिम थे उससे साइबर अपराध भी कई जगह घटित हुए हैं, तो इसलिए इन पे कार्रवाई की गई है और अभी ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी और कल तक हमें और थानों से भी सूचना मिल जाएगी।